हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग टू डेवलप ए शिप ट्राजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल एम्ड एट इंप्रूविंग मैरीटाइम सेफ्टी। तो किसने बनाया? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो बेसिक सा सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शिप्स की बात कर रहा है, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की बात कर रहा है, जो आज के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किए थे। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, जो एनसीपीसीआर है, उसने डिक्लेयर किया है मीका माइंस को कि चाइल्ड लेबर फ्री है। पहली बात तो चाइल्ड लेबर क्या होता है? लेबर कि बच्चों से मेहनत करवाना। कौन से बच्चे? 14 ईयर से कम एज के जितने बच्चे हैं, अगर वो किसी हजार्डियस कंडीशन में, आजकल तो किसी भी कंडीशन में काम करते पाए गए तो वो चाइल्ड लेबर है। ठीक है, तो उसको बैन कौन सा आर्टिकल करता है? तो याद रखना ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी लिखे हुए हैं। हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा? आर्टिकल 24। क्या कहता है आर्टिकल 24? तो इसमें बैन है किसके ऊपर? चाइल्ड लेबर के ऊपर। ठीक है, 0 to 14 ईयर तक के बच्चों के लेबर पर काम पर बैन है। ठीक है, 23 क्या कहता है? एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, वो भी किसमें? मेंटल एक्सप्लॉयटेशन या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करने की बात करता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट की मीका माइंस में चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया गया है, तो कौन से स्टेट की है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली मसूद पजेस्कियान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये क्यों? क्योंकि देखो अभी जो आपका बेसिकली जो ईरान है, उस ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राइसी, उनको उसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद दोबारा से नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मसूद बने हैं। ठीक है, तो उसको उस वाले लिंक में करके ऐड कर लेना। नेक्स्ट, कृष्णा राजा सागर डैम अभी देखा गया था कौन से स्टेट में है? तो देखो ये बेसिकली कहां पे है? तो आपका कर्नाटका है क्या इसमें? तो इसका जो पानी है ना, वो इसके डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा था, तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, कृष्णा सागर डैम कहां पे है? तो आपके कर्नाटक। ऐसे बहुत सारे डैम बने होंगे, जैसे टिहरी डैम, हमारा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट हमारा हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पे है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? तो हमारा भाखड़ा नांगल, जो सतलुज नदी के ऊपर है। तो ऐसे बहुत बार डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डैम्स जब न्यूज में आए तो हम उनको पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और अभी तो बारिश का सीजन भी है, कोई ओवरफ्लो होगा, कहीं फ्लड आएगी, कहीं कुछ आएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट। देखो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले कब आया था? 1956। लेकर कौन आया था? जॉन मैकार्थे। उसके बाद चैट जीपीटी 4, सैम ऑल्टमैन, ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसके ऊपर पहली ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहां पर हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, और एआई के बारे में आप जानते हो। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप। किस स्टेट के मिनिस्टर ने लोकपथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो याद रखना मध्य प्रदेश। और आप मुझे कमेंट करके बताना हु इज द सीएम ऑफ द मध्य प्रदेश। और एग्जाम से पहले याद रखना 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने भर पहले सभी स्टेट के सीएम और उनके साथ साथ गवर्नर को एक बार देखने की कोशिश करना। ठीक है, कई बार ये रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु विल लीड द इंडियन टीम इन द पेरिस ओलंपिक्स। देखो अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, और जो पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसको लीड कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। आप जानते हो, बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए इस नाम से। ठीक है, बहुत बार जब भी जेवलिन थ्रो का नाम आता है तो हमेशा गोल्ड मेडल ही लेकर आता है लड़का। ठीक है, तो इसके बारे में सुना होगा। तो ये उसको लीड करने वाले हैं। पूछ रहा है ओलंपिक्स कहां पर हो रहे हैं? तो पेरिस ओलंपिक समझ गए होंगे कहां पे हो रहे होंगे। आपसे पूछेगा कब से स्टार्ट हुए थे? तो 1896 से मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। कहां से? ग्रीस। कहां से? ग्रीस कंट्री से, एथेंस से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाकी जब हम कभी स्पोर्ट्स के ऊपर अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं, ठीक है, कितनी बार गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं से इतना पढ़ के छोड़ देते हैं। जब ये खत्म होंगे, अभी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर एक वीडियो पूरा का पूरा किस पे बना लेंगे? हमारे क्या बोलते हैं, ओलंपिक्स के ऊपर। ठीक है, सारा इंडियन हिस्ट्री उसमें। When was the first demonetization done in India? देखो पूछ रहा है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो आपको पता है 2016 में हुआ था ना, 8 नवंबर की वो रात के 8 बजे। आज भी लोगों को याद है, मोदी जी ने कहा था आज से 500 और 1000 के नोट बंद। ठीक है, सेम ऐसे पहली बार कब हुआ था? 1946। फिर कब हुआ था? 1978। फिर कब हुआ था?
2016, तो 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। आज वाले एडिटोरियल में हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो पहली बार कब हुआ था? 1946। उस समय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, जो पहले इंडियन गवर्नर भी थे भारत के RBI के। ठीक है, सरकार उस समय ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, उसके बाद है, उस समय हमने 5000 और 10,000 के नोटों को बैन किया था। When was the PM श्रम योगी मान धन योजना लॉन्च्ड? देखो, PM श्रम योगी मान धन योजना ये है कि अगर आप 60 साल के हो जाते हो और उससे आगे चले जाते हो और आप अभी महीने के 15,000 रुपए तक ही कमा पाते हो, तो आपके अकाउंट से कुछ पैसा लगेगा, आपको जमा करना होगा। ठीक है, 20, 21, 25, 30 ऐसे रुपए की लिस्ट बनी होती है 18 से 40 साल तक। और जब आप 60 साल की एज में रिटायर हो जाओगे तो आपको सरकार कम से कम मिनिमम 3,000 रुपए मंथली पेंशन देगी, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती आपकी लाइफ तक। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, उसके लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? PM श्रम योगी मानधन। कब आई थी? तो 2019। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज इन द PM सुरक्षा बीमा योजना? तो देखो, PM सुरक्षा बीमा योजना है कि आपके आपके साल के 20 रुपए का प्रीमियम लगेगा बस। और अगर आपकी किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आपके फैमिली को क्या कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल फॉर द अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ इंडिया? जो अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ इंडिया है उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, ई श्रम। और जो ई श्रम है वो किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसको मिनिमम नहीं है, मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द साइट वेयर इंडिया लैंडेड इट्स लैंडर विक्रम ऑन द मून सरफेस, वो कौन सी जगह है जहां पे इंडिया का जो लैंडर था विक्रम वो लैंड किया था? उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया था हमने शिव शक्ति पॉइंट। और कौन सा वाला? चंद्रयान 3 वाला। ठीक है, चंद्रयान 3। ठीक है, और अगर पूछे चंद्रयान 2 वाला कौन सा था, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद कौन सा? नेक्स्ट, When was the fat tax enacted by the Kerala government on the HFSS food product? ये आर्टिकल भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, क्या क्या इसके नुकसान है। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है HFSS फूड जो होता है उससे। तो उसके ऊपर हाई जो फैट टैक्स है वो किसने लगाया था? केरला ने। कब लगाया था? 2016, जो लेटर 2017 में आपके GST टैक्स में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर्ल स्पोर्ट, ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, क्या है? तो याद रखना, ये एक मछली है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? कारीमीन। ठीक है, जो कहां पाई जाती है? केरला में। ठीक है, और जो हम फिश प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमने इनकी जीनोम एडिटिंग करना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से ये न्यूज में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? तो टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है हमारी इंडिया की? तो टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? तो याद रखना 7516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? When was the PM गति शक्ति प्रोग्राम? ठीक है, PM गति शक्ति प्रोग्राम क्या था? हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना था, तो उसके लिए हमने इसको कब स्टार्ट किया था? 2021 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, When was the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल? ये भी आज हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, तो आप एडिटोरियल में देख सकते हैं। 2023 में आता है। ठीक है, जो इनोवेशन रिसर्च को डेवलप करने के लिए एक स्कीम लाई गई है। What is the target investment of the NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन GDP? कितना होना चाहिए 2030 तक? तो 2% होना चाहिए हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, When was the नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास? नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या था? कि जो लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबलीज, ठीक है, प्लस दिल्ली, इन सारों के अंदर जो वुमेन्स होंगी उनके रिप्रेजेंटेशन को कितना परसेंटेज? 33% रिजर्वेशन दिया गया था। कब? तो 2023 में। इसका नाम क्या रखा गया था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, और ये कौन सा था? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कौन थी? देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। कब? 1917। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन कौन थी, तो सरोजनी नायडू 1925। अगर पूछे दूसरी कौन थी इसके बाद, तो याद रखना 1933 नलिनी सेन गुप्ता। और ये 3 ही ऐसी वुमेन थी जो आजादी से पहले भारत में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।